उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मूंढा पांडे थाना क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे स्थित नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा के समीप अब सभी रोगों के उपचार के लिए राजकिरण हॉस्पिटल का शुभारंभ हो गया है। आज अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्थापिका किरण देवी ने फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थापिका किरण देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद और रामपुर के बीच किसी बड़े एवं आधुनिक अस्पताल की लंबे समय से कमी महसूस की जा रही थी। इसी कमी को ध्यान में रखते हुए राजकिरण हॉस्पिटल की स्थापना की गई है, ताकि क्षेत्र की जनता को बेहतर, सुलभ और लाभकारी चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल विशेष रूप से आमजन, गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी शशांक यादव ने राजकिरण हॉस्पिटल को क्षेत्र की जनता के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे किनारे इस तरह के अस्पताल का खुलना दुर्घटनाग्रस्त मरीजों और गंभीर रोगियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इस दौरान गौरव ठाकुर ने भी अस्पताल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह हॉस्पिटल गरीब और जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा, जो क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और मैं तहे दिल से आप लोगों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, इस अस्पताल को हाईवे पर इस क्षेत्र में खोलने का पर्पज़ हमारा यही है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन लोगों को बहुत कम पैसों में, बहुत कम दरों पर सुविधाएं मिलें। हर तरह की सुविधाएं, हमारी कोशिश यही है कि हम इस अस्पताल को बहुत जल्दी, बहुत ऊंची लेवल पर लेके जाएं और इसमें हर सुविधाओं से इसको लैस करके इसको इस्टेब्लिश करें। जैसे कि न्यूरो की सारी समस्याएं, ऑर्थो की सारी समस्याएं, यूरोलॉजी की सारी समस्याएं, गायनी की सारी समस्याएं, सर्जरी की, मेडिसिन की, हर विभाग का कोई भी पेशेंट अगर आता है किसी भी तरह की समस्या लेकर, तो उसको इस छत के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। कितने बेड हैं हॉस्पिटल में, और अगर आईसीयू की बात की जाए और जो सुविधाएं रहेंगी ज़्यादातर, वो कौन कौन से उपचार से संबंधित रहेंगी? देखिए, फ़िलहाल तो अस्पताल हमारा रन हुआ है 150 बेडेड पर। 150 बेड की फैसिलिटी है, 150 पेशेंट किसी भी टाइम कभी भी एडमिट हो सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी है, 24 घंटे हमारे पास इमरजेंसी है, और आईसीयू है जो कि वर्किंग में है। 10 वेंटिलेटर की अभी सुविधाएं हम देने जा रहे हैं, जो कि हमारे आने वाले हैं बहुत जल्दी। इसके अलावा हमारे पास सिटी स्कैन की सुविधा होने वाली है, अपनी लैब है हॉस्पिटल के अंदर जो कि चल रही है इस टाइम, फार्मेसी है, और बाकी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी अस्पताल के अंदर हैं। उपचार से संबंधित अगर बात की जाए तो कौन कौन डॉक्टर बैठने वाले हैं और किस तरह का उपचार रहेगा? कौन कौन सा जो बीमारियां हैं उनको उपचार के लिए डॉक्टर उपस्थित रहेंगे? देखिए, हमारे पास मेडिसिन विभाग हैं, जो भी सांस की और डायबिटीज़ की आजकल बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ की, सांस के मर्ज़ हैं, वो सब सुविधाएं मेडिसिन वाले डॉक्टर, मेडिसिन विभाग है, सर्जरी विभाग है, दूरबीन से सर्जरी, और बाकी जो सर्जरीज होती हैं नॉर्मल जनरल सर्जरीज वो सब हैं। गायनी सर्जरी, गायनी विभाग जो महिलाओं का सर्जरीज होती हैं, उनसे रिलेटेड सारी बीमारियाँ। इसके अलावा हमारे पास ट्रॉमा की सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं, हमारे पास न्यूरो सर्जन हैं। अभी यूरोलॉजी की आगे हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्द यूरो में भी हम अपना काम शुरू करें, और इसके अलावा कार्डियक की, जो भी पेशेंट आता है जिसको तुरंत उपचार की ज़रूरत है, जिसको अरेस्ट हुआ है, कार्डियक प्रॉब्लम हुई है, वो सब सुविधाएं हम यहाँ पर देंगे। आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी हॉस्पिटल में, और क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता बल्कि पूरे मुरादाबाद से? देखिए, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा तो यही रहेगी कि इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और बहुत सस्ती दरों पर लाभ मिले। हम ये चाहेंगे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को लाभ ऐसा मिले कि अस्पताल में, चाहे अस्पताल को लाभ हो या ना हो, लेकिन लोगों को लाभ मिले। और आने वाले टाइम में हम यही चाहेंगे, जितनी ज़्यादा, एक और फैसिलिटी अभी मुझे याद आई कि हमारा यहाँ पे ब्लड बैंक की भी सुविधाएं हम लोगों को देने जा रहे हैं। मेरा नाम जफ़र अली एडवोकेट है, मैं एकता विहार मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। क्या आज हॉस्पिटल के शुभारंभ में आए हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल की तैयारियां हैं? और इस हॉस्पिटल की तैयारी जो हमारे प्रमोद यादव जी ने की है, ये राजकिरण नाम दिया गया है अपनी माता जी के नाम से,
और ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट बनेगा। रामपुर और मुरादाबाद के बीच में एक ऐसा हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को जाते जाते यहाँ से रास्ते में बहुत दिक्कत हो जाया करती थी। जैसे कॉस्मोस जाते हैं, उस साइड जाते हैं, शहर की भीड़ से बच के ये हमारे रामपुर रोड हाईवे पर टोल टैक्स के पास में राजकिरण के नाम से ये हॉस्पिटल बनाया है। हम उनको बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहेंगे, इतना शानदार उन्होंने सोच रखी हेल्थ के लिए। और एजुकेशन में तो ये ग्रुप पहले से ही काम करता है। राजकिरण फार्मेसी कॉलेज है, अखिलेश यादव फार्मेसी कॉलेज है, और डॉक्टर खमानी सिंह जो आपके मतलब विधायक हुआ करते थे, उनका भी एक इंटर कॉलेज चलता है। तो ये पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप की अच्छी सोच है, और ये अच्छी सोच के तहत इन्होंने यहाँ पर एक हॉस्पिटल की स्थापना की है। मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि ये हॉस्पिटल दिन रात तरक्की करे और तमाम गरीब पेशेंट्स को यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ में इलाज किया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज हॉस्पिटल के शुभारंभ में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे और किस तरीके का संदेश रहेगा? देखिए, ये हमारे मुंडा पांडे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना शानदार भव्य आज राजकिरण हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। इसके मैनेजर और संस्थापक हमारे मुन्ना यादव जी हैं। मुन्ना यादव जी के अथक प्रयासों से इतना भव्य अस्पताल आज यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ से ले लो आप, दिल्ली रोड पे तो हॉस्पिटल हैं, इधर रामपुर में है, इसके बीच में कहीं कोई अस्पताल नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्धि है, और मैं इस ऐतिहासिक काम के लिए मुन्ना यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस क्षेत्र के जितने भी हमारे दूर दराज के क्षेत्र गरीब लाचार लोग हैं, उनकी भी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट इलाज होना चाहिए। और यहाँ हम पुनः एक बार मुन्ना यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। इतना बढ़िया भव्य अस्पताल मुंडा पांडे क्षेत्र को देने के लिए बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से गरीब जनता के लिए क्या संदेश रहेगा हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, डॉक्टरों के लिए? ये अच्छे डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे और अच्छी तरीके से जो गरीब जनता रहेगी उनको अच्छी सुविधा देंगे। ये पहले से ही आप देख रहे हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और सब सामाजिक काम करते चले आ रहे हैं। तो ये समाज में अच्छा संदेश देने के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अच्छी सुविधा देंगे, अच्छा इलाज, बेहतर इलाज करेंगे उनका। क्या नाम है हॉस्पिटल का और क्या शुभारंभ आज हॉस्पिटल का आपके द्वारा किया गया है, क्योंकि आज मुख्य अतिथि हैं? राजकिरण हॉस्पिटल जो यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है, ये मूल रूप से जो अक्खड़ डिलारी के डॉक्टर खमानी सिंह साहब जो विधायक जी रहे, उनके परिवार की ही वंश परंपरा में आगे निकला है। और प्रमोद भैया जिन्होंने ये इसके पीछे पूरा कंसेप्ट है। इस एरिया में एक ज़रूरत थी एक अच्छे हॉस्पिटल की। बरेली साइड पे हॉस्पिटल की काफ़ी शॉर्टेज है, और वो एक काफ़ी विजनरी आदमी है, दूरदृष्टि रखने वाले। और ये कंसेप्ट उनका 8-10 साल पुराना था, जो आज मूर्त रूप ले रहा है। उनका अपना BMS कॉलेज और दूसरे जो अनुभव हैं वो इस कॉलेज में पूरी रूप से दिखाई दे रहे हैं। और जितने वैज्ञानिक तरीके से और मॉडर्न नॉर्म से बनाया गया है, ग्रामीण अंचल में सामान्यतः इस तरह के हॉस्पिटल कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिस सफाई और जिस नक्शे के साथ मुन्ना भैया ने ये हॉस्पिटल बनाया है, हमें उम्मीद है कि ये क्षेत्र की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। किस तरीके का संदेश रहेगा आपके माध्यम से, क्योंकि मुंडा पांडे में देखा जाए तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये बनाया जा रहा है, हाईवे नेशनल है? नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मंशा क्या है। जो मैनेजमेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो खोलता है, बहुत कुछ मंशा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। और इस अस्पताल को बनाने का जो व्यक्तित्व मुन्ना भाई का है, प्रमोद जी का है, तो इनकी एक जो सबसे खासियत है कि ये बड़ा डाउन टू अर्थ, एकदम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। तो वो यहाँ, और एक चूँकि देहात का आपका अपलिफ्टमेंट है, तो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि देहात के आदमी की आवश्यकता क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए इस हॉस्पिटल को रखा है। यहाँ पर जितना मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ कि प्रोफेशन से ज़्यादा वो सेवा भाव से ये हॉस्पिटल खुला है, जो उनके परिवार की एक परंपरा रही है। उस सेवा भाव को ये आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सेवा की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गरीब जनता के हित में किस तरीके से हॉस्पिटल के संचालक या डॉक्टर द्वारा उपचार दिया जाएगा? नहीं, वो तो उन्होंने एक मैनेजमेंट ने अपनी व्यवस्था बनाई होगी, लेकिन उनकी बातचीत से जो लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो गरीब लोगों की मदद करें। और उसके लिए हॉस्पिटल को कैसे रन करेंगे, हमारी तो यही एक आशा होगी, कोई भी गरीब यहाँ से निराश ना जाए, ये मेरी एक उम्मीद रहेगी।